आने के लिए। 4th फेज होता है कि मतलब ये जो यूट्रस होता है ये मतलब रेडी है बच्चे को इम्प्लांट करने के लिए। एनुअल फंक्शन जो कार्यक्रम है साइंस एग्जीबिशन सहबाल मेला, ये लॉर्ड बुद्धा का नहीं है, लॉर्ड बुद्धा के बच्चे का है, भावुकों का है, लॉर्ड बुद्धा के टीचर का है। ये बच्चे में भविष्य के प्रति क्या सोच सकते हैं, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्या कलाकृति है, ये मन की उपज के अनुसार अपने बनाते हैं। सबसे बड़ा मैसेज यही है कि बच्चों में शिक्षा की जागरूकता जगाना है। लोगों में आज पूरी दुनिया स्किल डेवलपमेंट की बात करती है और किसी स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं उसको दिखाने का इससे बढ़िया तरीका नहीं मिल सकता। ऑर्गन वर्किंग हार्ट एंड वर्किंग lungs mix the oxygen in blood. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी योग न्यूज़। मैं इस वक्त औरंगाबाद के लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि आज एनुअल डे के खास मौके पर लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर 25वां वार्षिक उत्सव पूरे धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों की ओर से साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। साइंस एग्जीबिशन के तहत में आप समझ सकते हैं कि एक अलग करिश्मा दिखाना होता है। साइंस एग्जीबिशन में बच्चे अपने करिश्मा को दिखाते हैं और इस स्कूल खास परिसर में आइए दिखाते हैं इस खास मौके पर किस तरह का आयोजन किया गया है। और इस स्कूल के डायरेक्टर धनंजय सिंह और साथ साथ प्रिंसिपल सर तमाम बच्चे क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, मोबाइल में उलझे रहने से लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल का आज एनुअल फंक्शन है, क्या बोलना चाहेंगे? आज इस खास मौके पर बहुत सारे गेस्ट लोग ये एनुअल फंक्शन जो कार्यक्रम है साइंस एग्जीबिशन सहबाल मेला, ये लॉर्ड बुद्धा का नहीं है, लॉर्ड बुद्धा के बच्चे का है, भावुकों का है, लॉर्ड बुद्धा के टीचर का है। ये बच्चे में भविष्य के प्रति क्या सोच सकते हैं, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्या कलाकृति है, ये मन की उपज के अनुसार अपने बनाते हैं और उसको देखने का मौका सभी भावुकों को सबको मिलता है और हमें भी मिलता है। आज एनुअल फंक्शन के खास मौके पर साइंस एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया, ऐसा क्या मकसद है? यही मेन मकसद है साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन का मतलब ये होता है कि विज्ञान के प्रति बच्चों में सोच पैदा करना, क्योंकि आने वाला समय विज्ञान का होने वाला है, ज्ञान का होने वाला है। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों में अनवसर संबंध है। तो ज्ञान और विज्ञान का प्रदर्शन का तो आज ही मेला है, बस वही। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? आपके जो स्कूल 10+2 तक है, बहुत सारे आज की युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पर? इस मौके पर मैसेज देना यही चाहेंगे कि बच्चे ज्ञान हासिल करें, पढ़े लिखे, खूब अनुशासित रहें। स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आज एनुअल फंक्शन पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ा मैसेज यही है कि बच्चों में शिक्षा की जागरूकता जगाना है। लोगों में आज पूरी दुनिया स्किल डेवलपमेंट की बात करती है और किसी स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं उसको दिखाने का इससे बढ़िया तरीका नहीं मिल सकता। बच्चों ने अपनी इनोवेटिव सोच, अपने नए नए आइडियाज़, किसी ने कोई टेरेरियम बनाया जिसमें ह्यूमन लाइफ सस्टेन कर सके, तो किसी ने पूरी स्मार्ट सिटी बनाई है। ये उनकी सोच को दिखा रहा है कि वो कितने अग्रतर सोच वाले हैं और हमारी सोसाइटी अगले सुरक्षित हाथों में ही होने जा रही है। हमारी सोसाइटी ये ह्यूमन सोसाइटी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी और हमारे आने वाला भविष्य इन बच्चों को मुझे देखकर लगता है कि और भी उज्ज्वल होगा। स्कूल के कितने वर्ष हो गए हैं और क्या बेहतर करेंगे आप लोग? सर, स्कूल का ये 25वां साल है। हर साल हमने बेहतरी का ही प्रयास किया है। अपने चेयरमैन के गाइडेंस में हमेशा इस स्कूल ने बेहतर किया है और आगे भी बेहतर करते रहेंगे। हमेशा हमने अपनी तरफ से जितना हो सके समाज को देने का प्रयास किया है। शिक्षा से बेहतर दान कुछ नहीं होता। 25 वर्षों से ये विद्यालय शिक्षा का दान कर रहा है, लोगों में शिक्षा का अलग जगा रहा है, आगे भी हम करते रहेंगे। मैसेज देना चाहूँगा कि मैं मैसेज देना चाहूँगा इस मेला को देख करके कि गार्जियन से लेकर के और डायरेक्टर ऑफ स्कूल तक जितने लोग हैं, शिक्षक तक, चपरासी तक, सब लोग एक साथ मिल करके रहे, खूब खुशी मनाए और सभी लोगों को ज्ञान और विज्ञान के साथ रहना चाहिए। हाँ बोलिए, कुछ क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? आज एनुअल फंक्शन है लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल का, जो औरंगाबाद में एक बेहतरीन स्कूलों में शुमार किया जाता है। लॉर्ड बुद्धा के जो पूरे मैनेजमेंट का जो डेडिकेशन है बच्चों के प्रति, और खास करके डायरेक्टर सर का जिस तरह से मार्गदर्शन है, वाकई लॉर्ड बुद्धा बहुत बेहतर कर रहा है। और जो साइंस एग्जीबिशन है, इसमें बच्चों का साइंस के प्रति जो रुझान है, जो लगावट है, वो तो दिख ही रहा है। इनका डेडिकेशन
इनका समर्पण और साथ में जो टीम वर्क है और साथ में इनके गार्जियन का जो इनके साथ सहयोग है वो वाकई लाजवाब है और बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है यहाँ से। बहुत अच्छा, बहुत शानदार मैसेज जा रहा है यहाँ पे। और जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक दूसरे से काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ट्यूशन में आप लोग यहाँ पर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरे सिंगल वन है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया है और ये प्रोजेक्ट इसे हम कहते हैं सेल्फ सस्टेनिंग टेरेरियम। इन कॉमन लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड इट एज अ इकोसिस्टम। It's like a miniature earth and we have used all the natural resources to create it. Here plant and little microorganisms stay in balance without much interference from the outer environment. Nowadays this type of terrarium is created by scientists because they believe if plant and little microorganism can stay in this terrarium, then we human being can also create a terrarium and live in it without the interference of outer conditions such as pollution. थैंक यू। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अटेंडिंग साइंस एग्जीबिशन। हमारे स्कूल का ये सबसे बड़ा फंक्शन है। सो वी आर ग्लैड दैट वी गेट अपॉर्चुनिटी फॉर एंड ब्लेसिंग्स ऑफ आवर डायरेक्टर सर एंड वेरियस टीचर्स। थैंक यू सर। And menstruation cycle, it is a natural phenomena which occurs in female, whether it is humans or animals. This is the process of, मतलब ये almost 28 days तक रिपीट करता है। 28 day के बाद ये ऑलमोस्ट हमेशा रिपीट करता है। ये 5 दिन का प्रोसेस होता है, मतलब 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। इसमें 4 फेजेस होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब ब्लीडिंग पहले होगी। सेकंड फॉलिकुलर फेज मतलब कि ये जो है ना मैच्योर हो जाएगा एक फिक्स एज के पास, मतलब उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। थर्ड फेज होता है ओवुलेशन, मतलब ये जो है एक जो यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब में वो रेडी हो गया आने के लिए। फोर्थ फेज होता है कि मतलब ये जो यूट्रस होता है ये मतलब रेडी है बच्चे को इम्प्लांट करने के लिए। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको प्रेगनेंसी बोलते हैं उस टाइम। और मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है कि जब एग यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में आया, इसको स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो यूटरस जो होता है अपने थिक लाइनिंग को सेट कर देता है, मतलब एज अ फॉर्म ऑफ ब्लड होता है, लिपिड होता है, जिसमें 60% जो होता है वो लिपिड होता है, 40% ब्लड होता है। ये जो नेचुरल फिनोमेना है और ये कोई बीमारी नहीं है, हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है और इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो मतलब कोई भी फीमेल जो है हेल्दी नहीं है, वो आगे चल के फ्यूचर में उसको बहुत प्रॉब्लम होगा और वो प्रेग्नेंट मतलब आगे चल के वो नहीं हो सकती। थैंक यू सर। तो हमारे जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे आई में जो होता है वो मतलब उल्टा ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, और वो जो नर्व्स ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू वो हमारे ब्रेन में जाता है जो कि सीधा बनता है। तो हम कोई अगर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे आई में जो होता है ना वो उल्टा बनता है और ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जो होता है वो सीधा बनता है। तो हम लोग ऐसे सही ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बस इतना ही है। थैंक यू सर। Organ working heart and working lungs mix the oxygen in blood, which now moves in the heart, and now heart pumps the blood throughout the body. It is connected with two veins. First is artery and second is vein. Artery pumps the oxygenated blood throughout the body, and veins return the deoxygenated blood. Heart has 4 chambers, which has oxygenated one and deoxygenated blood. Deoxygenated blood go on the lungs, and oxygenated blood moves to other part of the body. And